अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। नमस्कार, बिहार के दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। सभी सीटों पर आए रुझानों के मुताबिक अब बीजेपी और जेडीयू का एनडीए आगे चल रहा है। इससे पहले आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन आगे था। और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता देते हैं, बिहार, एमपी और यूपी में कमल की धूम। यूपी और बिहार में योगी की रैली का कमाल देखने को मिल रहा है। बिहार और यूपी में बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है लगातार। 3 राज्यों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार, एमपी और यूपी में कमल की धूम देखने को मिल रही है। यूपी और बिहार में योगी की रैली का कमाल भी देखने को मिला। बिहार और यूपी में बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है। बिहार, एमपी और यूपी में कमल की धूम, तो कहीं ना कहीं बिहार, एमपी और यूपी में फिर से कमल खिलता नजर आ रहा है। बिहार और यूपी में बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बिहार, एमपी और यूपी में कमल की धूम और जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। तीन राज्यों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जश्न का माहौल अब देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे माहौल में भी बदलता चला जा रहा है और माहौल जश्न वाला बनता चला जा रहा है। जी हाँ, हर जगह कमल की धूम देखने को मिल रही है। बात की जाए बिहार की या बात करें हम यूपी की या फिर वो एमपी की बात हो, हर जगह जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं आप, ये जिस तरीके से यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो अगर बिहार की बात की जाए तो एनडीए 127 सीट पर और महागठबंधन की बात की जाए तो 105 सीट पर चल रही है। और ये जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिस तरीके से हर जगह कमल की धूम दिखाई दे रही है, उसी का ये नतीजा है, उसी वजह से ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, खुशी मना रहे हैं जो समर्थक हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है। तो लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आती चली जा रही हैं। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से ये भी आपको हम बताते चले कि बिहार की वो बात हो या फिर वो एमपी की बात हो या हम बात करें यूपी की, हर जगह कमल की धूम देखने को मिल रही है। कि जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको हम साफ दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे जश्न का माहौल बन चुका है, किस तरीके से यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें भी लगातार हमारे सामने आती चली जा रही। समर्थकों के चेहरे में खुशी अलग से ही देखने को मिल रही है। बात कर रहे हैं बिहार की या बात करें हम एमपी की या फिर बात करें यूपी की, तो हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जो जनता से सरोकार रखती हैं चीजें, जो जनता के हित में होती हैं चीजें, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को यहाँ पर बीजेपी ने उठाया और उसमें वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो सफल रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीरें बदल रही हैं, वो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब जश्न का माहौल बन चुका है और कहीं ना कहीं हर जगह अब कमल की धूम देखने को मिल रही है। लगातार जश्न की तस्वीरें आपको हम दिखाते चले जा रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनकी मेहनत यहाँ पर सफल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं वो वादे
और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पटाखे फोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। तो जश्न में डूब चुका है इस समय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जश्न में डूब चुके हैं। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पटाखे फोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जश्न का माहौल एक साफ बनता नजर आ रहा है। खुशी मनाई जा रही है पटाखे फोड़ करके। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको वहां कवरेज दे रहा है। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लगातार आप देखिए जश्न का माहौल जो देखने को मिल रहा है, ये वो खुशी है और ये वो मेहनत है जो कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको बीजेपी ने उठाया और कहीं ना कहीं जनता को जो भरोसा है वो जीतने की कोशिश की है बीजेपी ने, और उसी वजह से जो रुझान है वो साफ नजर आ रहे हैं। तो के न्यूज़ इंडिया आपको लगातार पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है किस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं। और जश्न की तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। खुशी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है क्योंकि वो मेहनत रंग ला रही है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आपको हम लगातार बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 28 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी 20 से आगे चल रही है। और कांग्रेस की बात की जाए भी है, लोगों ने उनको नकारा है और कांग्रेस की नकारात्मक नेगेटिव एक्टिविटी को गुजरात में लोगों ने परास्त किया है। आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह गुजरात के सपूत। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और रहेगा। इस चुनाव के नतीजे इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात एक गढ़ न के नाते बढ़ेगा। कुछ केसेस छोटा है, कुछ मतलब छोटा मतलब नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस कम हैं जहाँ 24-25 राउंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी एसीज है जहाँ हमारा 50-51 राउंड चलेगा। ऑन एन एवरेज तो हमारा 33 से 35 राउंड पर एसी है। तो पहले हम लोगों का नॉर्मली 26 राउंड का आसपास में होता था, एवरेज 25-26 राउंड का आसपास में। इस बार वो बढ़ करके करीब 35 राउंड हो गया। तो निश्चित रूप से हम लोगों का काउंटिंग देर शाम तक चलेगा। अभी तक सर अप्रॉक्स में पूछ रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट कितने राउंड की हो चुकी है? देखिए, कुछ एसिस में 16 राउंड 18वां राउंड चल रहा है, कुछ एसिस में 12वां राउंड 13वां राउंड चल रहा है। तो सभी एसिस में यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ एसिस में फास्ट चल रहा है, कुछ एसिस में स्लो है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स उसको लगातार मॉनिटर कर रहा है। तो HR श्रीनिवास चुनाव आयोग के सीईओ को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। और आप ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जो तस्वीरें आपको हम जश्न की दिखा रहे हैं। जी हाँ, जश्न में डूब चुके हैं समय कार्यकर्ता। जो उनकी मेहनत थी कहीं ना कहीं वो रंग लाती दिख रही है, क्योंकि जो रुझान अब तक के सामने आए वो एक बार आपको हम बता देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए की अगर बात करें तो 129 सीटें इस समय एनडीए की झोली में, और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो 104। तो वहीं अगर हम पीजे की बात करते हैं तो 5 और एलजेपी 1 सीट पर चल रही है। अगर मध्य प्रदेश का रुख हम करते हैं तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी 20 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस की झोली में 7 सीटें आई हैं। तो वहीं अगर बीएसपी की बात करते हैं तो 1 सीट मिली है। अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, बीजेपी 6 सीट बीजेपी की झोली में आए। तो वहीं सपा का अभी तक खाता ही नहीं खुला है और बसपा का भी। लेकिन अन्य की अगर बात की जाए तो 1 सीट अन्य की झोली में आई और कांग्रेस भी इस समय शून्य चल रही है। तो ये लगातार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, रुझान आपको बताते चले जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक जश्न का माहौल अब हर जगह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जश्न की तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है।
तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कमल की धूम एक देखने को मिल रही है, कमल की धूम जो छाई हुई है, कहीं ना कहीं वही जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो एक तरफ से यहाँ पर अब जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी खुशी को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, और तो वहीं पटाखों से भी खुशी मनाई जा रही है, पटाखे जला करके भी खुशी मनाई जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, एक खुशी उनके अंदर साफ तौर पर हम देख सकते हैं। के न्यूज़ इंडिया आपको लगातार पल पल की अपडेट देता जा रहा है। लगातार हम सुबह से ही आपको रुझान बताते चले जा रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें बदली हैं और कैसे कैसे एनडीए और यूपीए की पहले कांटे की टक्कर होती है और उसके बाद किस तरीके से एनडीए आगे बढ़ जाती है। लगातार आपको हमने पल पल की अपडेट्स दी है। एनडीए 129 सीट पर आगे चल रही है, तो यूपीए की बात की जाए तो 104 सीटें, ये बिहार की हमने आपको बात बताई। और हमारे साथ उन्नाव से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, कहीं ना कहीं इस समय अब बीजेपी की धूम देखने को मिल रही है, या कहें कि कमल खिलता नजर आ रहा है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं के चेहरे में खुशी साफ जाहिर हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जहां बांगरमऊ उन्नाव विधानसभा के उपनिर्वाचन की बात की जाए तो यहां पर इस समय टेबल पर 26वां राउंड की गिनती शुरू हो गई है, और ऑफिशियल तौर पर तो 16वां राउंड बताया गया है, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है कि 26 राउंड में लगभग 90,000 से अधिक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार, वो लगभग 19,000 मतों से आगे चल रहे हैं, और इसके पीछे दूसरे नंबर पर कांग्रेस की आरती वाजपेयी है, जो लगातार जो है उनके पीछे चल रही है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल हैं, और चौथे नंबर पर बसपा प्रत्याशी महेश पाल है। इस प्रकार से लगभग 26 राउंड की जो गिनती पूरी हुई है, उसमें बढ़त 19,000 की भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में है। जी राजेश, किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? राजेश, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ किस तरीके का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? नहीं, माहौल यहाँ पर ठीक है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग के उस पार हैं, काफी बड़ी संख्या में जमे हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो फैंटेसी में एक यहाँ मोटल है, उसके इर्द गिर्द हजारों की संख्या में मौजूद हैं। उनको ये पूरी उम्मीद है कि उनका प्रत्याशी श्रीकांत कटियार लगभग 25 से 30,000 मतों से यहाँ से बढ़त लेकर के ये सीट जीतेगा। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस समय उत्साह के रूप में ये मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो समर्थक हैं, क्योंकि हर जगह इस समय हम ये बात करें कि बीजेपी की धूम कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, कमल कहीं ना कहीं खिलता नजर आ रहा है एक बार फिर से। तो लगातार रुझान सामने आते चले जा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी बदलती चली जा रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से ढोल नगाड़े बजा करके यहाँ पर खुशी जाहिर करी जा रही है, कार्यकर्ता अपनी खुशी मनाते साफ नजर आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी की झोली में 20 सीटें आई हैं, तो कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। अगर हम बिहार का रुख करते हैं, बिहार में एनडीए 127 पर सीटों पर, और यूपीए की बात की जाए अगर तो 106 सीटें यूपीए की झोली में आई हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे हम तो बीजेपी की झोली में 6 सीटें और सपा अभी शून्य में चल रही है, और बसपा की बात की जाए तो अभी शून्य में ही, और कांग्रेस का भी बिल्कुल यही हाल है, यानी कि शून्य। लेकिन अन्य की अगर बात की जाए तो 1 सीट अन्य की झोली में आई है। के न्यूज़ इंडिया आपको लगातार पल पल की अपडेट देता जा रहा है, हर एक जानकारी आपको के न्यूज़ इंडिया दे रहा है। महा कवरेज के न्यूज़ इंडिया की लगातार जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, के न्यूज़ इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। तो लगातार आपको हम हर एक अपडेट देते जा रहे हैं, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, जश्न का माहौल भी कहीं ना कहीं बनते साफ नजर आ रहा है। रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।
मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगी। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यानपूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगी। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के दंगल में। बिहार से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक सिर्फ 1 करोड़ वोटों की गिनती, कोरोना की वजह से काउंटिंग में वक्त लगेगा। बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं आपको, जहां पर बिहार को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। देर शाम तक आएगा चुनाव आयोग का रिजल्ट। बिहार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अभी तक सिर्फ 1 करोड़ वोटों की गिनती ही हो पाई है। कोरोना की वजह से काउंटिंग में वक्त लग सकता है। बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं आपको, जहां पर बिहार को लेकर चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान सामने आया है। देर शाम तक आएगा चुनाव का रिजल्ट। अभी तक सिर्फ 1 करोड़ वोटों की ही गिनती हो पाई है। कोरोना की वजह से काउंटिंग में वक्त लगेगा। बिहार को लेकर चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि देर शाम तक आएगा चुनाव का रिजल्ट। अभी तक सिर्फ 1 करोड़ वोटों की ही गिनती हो पाई है। कोरोना की वजह से काउंटिंग में वक्त लगेगा। बिहार को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए
शौकत अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में शौकत जी। शौकत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकत जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से रुझान आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब कमल खिलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा, इतनी जल्दबाजी में हमें अभी नहीं कहना चाहिए कुछ। अभी समय है, और जिस तरह अभी देखिए रोक लगी है उस पर, चाहे बिहार चुनाव की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी एक नया अभी मामला सामने आ रहा है हम लोगों के, कि देवरिया में जो है एक ही नंबर की 2 ईवीएम मिल गई हैं, और वहाँ काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हुआ है। तो अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी यही स्थिति है, जिस तरह कह दिया कि कोरोना की वजह से है जो है रिजल्ट बहुत लेट घोषित होगा, तो कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा होने लगता है। ठीक है, लेट होगा कोई बात नहीं, जिस तरह देवरिया में हो रहा है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं संदेह हो रहा। तो अभी जल्दबाजी होगी, मैं कुछ कहूँ इस पर, थोड़ा समय मिलना चाहिए हम लोगों को। इंतजार करते हैं, जैसा जैसा समय बढ़ता जाएगा चीज़ें सामने आती जाएंगी। ठीक है शौकत जी, आपका भी बिल्कुल कहना सही है कि इतनी जल्दी हम अभी नतीजों पर नहीं पहुंच सकते, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक संदेश जो एक इस तरफ लेकर जा रहा है, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, थोड़ा तो एक संदेश हमें दे रहा है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साह मना रही, उन्हें उत्साह मनाने का समय उनको लग रहा है तो उत्साह मनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सत्य है, आज का जो फैक्ट है, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि विकास की ओर बात करने में अगर बात की जाए, विकास क्या हुआ प्रदेश में, चुनाव की बात करें चाहे अन्य चीज़ों की बात करें, विकास की बात नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों को गुमराह करने का काम किया, उसी गुमराह का ये नतीजा है कि वो गुमराह में जश्न मना रहे हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं, आप पहले से गुमराह करके लोगों को जो है जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं, तो चीज़ें भटके ना। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस तरह उस पर कहा गया कि बिहार की बात कर लीजिए, अब बिहार में कहा कि लेट नतीजे आएंगे, थोड़ा समय लगेगा इस पर। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि देवरिया में एक चीज़ सामने आ गई है, अभी वहाँ बड़ा विवाद चल रहा है इस चीज़ को लेके कि एक ही नंबर की 2 ईवीएम पाई गई हैं, और अब चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण देगा। मुझे लगता है कि अगर कोई गलत चीज़ें हुई हैं तो वहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए, अगर सही चीज़ें नहीं हुई हैं तो दोबारा चुनाव होना चाहिए। अगर एक ही नंबर की 2 ईवीएम पहुँचती हैं तो बड़ी चीज़ चाहिए, उस पर जांच भी होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ संदेह में पाई जाए तो दोबारा चुनाव करा लिया जाए। ठीक है शौकत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इतनी जल्दी हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। देखिए, अभी बहुत समय है, अभी चुनाव की मतगणना वोटों की मतगणना चल रही है, समय है, समय का थोड़ा सा इंतजार कर लिए। जनता का जो भी फैसला होगा, समाजवादी पार्टी उसको स्वीकार करती है, समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ा होने का काम करती है, और हमने कहा कि जनता का जो भी माइंडेड रहेगा उसको हम स्वीकार करने का काम करेंगे। शौकत जी ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार हम बिल्कुल कर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जो रुझान हम दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं एक संदेश हमें दे रहे हैं। और ठीक है, आपने अभी बोला कि इतना समय नहीं हुआ है, अभी समय का इंतजार करना चाहिए, अभी काफी समय बचा, लेकिन एक कदम जो आगे बढ़ते हैं वो एक कदम भी अभी सपा ने नहीं रखा है। देखिए, अभी जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तब भी हम आगे पीछे चल रहे थे, अभी रुझान ही चल रहे हैं उसको। अच्छा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अभी किसी सीट का निर्णय तो हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं किसी एक सीट का निर्णय हो गया है क्या? नहीं हुआ है। तो आगे पीछे जो चीज़ें चल रही, मान लीजिए कोई 1000 पे बढ़ा थे, कोई 500 पे बढ़ा थे, तो जो आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको फाइनल नहीं मानेंगे। हाँ, कहीं हम आगे हैं, कहीं हम पीछे हैं। चुनाव की जो भी मतगणना हो रही है उसमें कहीं आगे कहीं पीछे चीज़ें चल रही, जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम उस फैसले को स्वीकार करने का काम करेंगे। शौकत जी, उत्तर प्रदेश की बात अभी आपने की, आपने सीटों की बात करी, तो आपको बता दूं कि बीजेपी आगे चल रही है और सपा का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है सपा ने। देखिए, मैं फिर उस चीज़ को दोहराऊंगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना किस तरह। आप देखिए, आप देवरिया की बात करिए, अभी देखिए मैंने कहा ना देवरिया में एक ईवीएम मिली है जो एक ही नंबर की 2 ईवीएम एक चीज लेकर के, तो किस तरह इन लोगों ने काम किया है, क्या स्थिति है। यानी आप फिर से एक सीट हो या एक वोट हो, एक सीट हो या एक वोट हो, विश्वसनीयता का यदि कहीं से दुरुपयोग होता है तो क्या उस पर सवाल उठाना हमारा लाजमी नहीं? लाजमी है। एक सीट हो या हम कहते हैं एक सीट हो या एक वोट हो,
नहीं शौकत जी, तो बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि विश्वसनीयता अगर खंडित हो रही है तो चुनाव आयोग ठीक को है, भी जवाब शौकत देना जी। चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह छलने का काम। शौकत जी बिल्कुल लाजमी है, सवाल खड़े करना बिल्कुल लाजमी है, और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको लेकर के सवाल खड़े करने भी चाहिए, क्योंकि जनता तक सच पहुंचाना चाहिए। लेकिन हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे और बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। पुष्पम प्रिया की लंदन वापसी लगभग तय है। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के नितिन आगे चल रहे हैं। पुष्पम प्रिया को अब तक सिर्फ 389 वोट ही मिल पाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको के न्यूज इंडिया समय बता रहा है। के न्यूज इंडिया में पल पल की अपडेट्स आप देख सकते हैं। पुष्पम प्रिया की लंदन वापसी लगभग तय समझ सकते हैं आप। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के नितिन आगे चल रहे हैं। पुष्पम प्रिया को अब तक सिर्फ 389 वोट ही मिल पाए हैं। बिहार की ये बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको के न्यूज इंडिया, जहां पर पुष्पम प्रिया की लंदन वापसी लगभग तय समझ सकते हैं आप। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के नितिन आगे चल रहे हैं। तो एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने ही बाजी मारती कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुष्पम प्रिया की लंदन वापसी लगभग तय समझ सकते हैं आप। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के नितिन आगे चल रहे हैं। के न्यूज इंडिया में पल पल की अपडेट्स लगातार आपको हम दे रहे हैं, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के दंगल में बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज़ इंडिया दे रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, मधेपुरा सीट से पप्पू यादव बुरी तरीके से पिछड़े, जेडीयू के निखिल मंडल सबसे आगे निकले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पप्पू यादव को अब तक सिर्फ 6,863 वोट ही मिल पाए हैं। बड़ी खबर बिहार से, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मधेपुरा सीट से पप्पू यादव बुरी तरीके से पिछड़े हैं, जेडीयू के निखिल मंडल सबसे आगे निकले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जो बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई है, पप्पू यादव को अब तक सिर्फ 6,663 वोट ही मिल पाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये बता रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मधेपुर की बात अगर की जाए तो वहां पर जेडीयू के निखिल मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। पप्पू यादव को अब तक सिर्फ 6,863 वोट ही मिल पाए हैं। बड़ी खबर ये बिहार से बता रहे हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है दूसरी बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में किशनगंज सीट से बीजेपी की स्वीटी आगे चल रही है। कांग्रेस की इजराउल हुसैन ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरीके से पिछड़े हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर संवेदनशील सीट किशनगंज में एआईएमएमआई कांग्रेस की इजराउल हुसैन दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरीके से पिछड़े हैं। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर संवेदनशील सीट किशनगंज में एआईएमएमआई पीछे चल रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको सुनाते हैं। My colleague Mr. Ashish Kundra to give a brief on that. Good afternoon. As all of you are aware that the counting in Bihar is happening and the data is captured periodically round-wise, which is entered on our ECI portal. And all of you can access that data either through the voter helpline application or through the website eci.results.gov.in. And this data is getting updated very fast, and of course I need not share the current trends with you because that is available with all of you. But needless to say that there has been absolutely glitch-free counting process so far, and from all across Bihar. So far, what we have been able to gauge is that about slightly more than 1 crore votes have been counted in Bihar, which means that there is significant ground to be covered yet. And I think so far there are no issues which have come to our notice from any quarters. But if you want some specific figures, if anybody wants, we'll be happy to share with all of you. But I think I'll request Chandbhushan to give a brief on counting at Bihar. Good afternoon, friends. As you are aware, this time we have close to 63% increase in number of polling booths because in view of COVID-19 requirements, Commission decided to limit the number of electors at each booth to 1,000 from 1,500, and so the number of booths gone up from 65,000 to 1.06 lakh, and it means the 1.06 lakh number of EVMs to be counted. Also, you would be aware that in our broad guideline issued on 21st of August 2020, we decided to have the limit of tables in a particular hall to 7.
Earlier it used to be 14 in general. However, to observe the parameters related to social distancing and requirement of presence of counting agents, etc., it was decided. But also on ground, our election machinery, they increased the number of locations. In fact, in 2015, the counting took place at 38 locations, and this time the counting is happening at 55 locations. And also in each of the ACs, either the bigger hall has been taken or there has been the counting in more than one hall. So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here. And we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. We have some questions from media. The first question is from Ritika Chopra of Indian Express. Can the Deputy Election Commissioner please list out the differences between a conventional counting process and the Bihar counting on account of COVID-19? I will take up this particular question. As I mentioned already, that in terms of counting, Commission prescribed to you can say that decongest the particular counting hall, and it has limited the number of tables in each of the halls. So that is one change which has happened in from earlier occasion. Also, the number of locations have gone up so that the counting process goes smoothly and at more number of locations to take care of this additional need. Otherwise, all the processes related to counting or instructions related to counting are the same which used to be earlier in terms of counting of EVMs or postal ballots. Another question is, how many rounds of counting have finished by 1 p.m. and under normal circumstances, how many rounds of counting would have been finished by now? I think every AC, the round depends upon the number of polling booths which it has. So it would be very difficult to answer specifically related to these issues. Also, on an average kind of situation, it depends. When you start counting early and then when you go in the motion, then again the time variation may happen, kind of thing. So it's a very difficult to put a specific number to this kind of situation. There's a question on postal ballots. How many postal ballots were received this time? And please provide a corresponding figure for the 2015 election. I can share one particular input related to postal ballot, that as per law, all postal ballots received till 8 a.m. today on the day of counting are to be taken up for counting. So it means the postal ballots received at the counting center till 8 o'clock in the morning today, it needs to be taken up for counting. So the data related to that would be available at the level of concerned returning officer at present. I can only add that for service voters, about 1.6 lakh ballots were dispatched, and the data, I think, as Mr. Chandrabhushan has said, is to be collated, but about 50,000, more than 50,000 service voters' votes have been received in the RO's offices.
So we have a question in Hindi. मतगणना क्या धीमी चल रही है और कितना समय लग सकता है फाइनल रिजल्ट आने में? मतगणना धीमी नहीं चल रही है, मतगणना की रफ्तार वही है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ज़्यादा ईवीएम की काउंटिंग होनी है तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 2015 के मुकाबले हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। आपके नंबर ऑफ जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए ईवीएम मशीनें जो काउंट होनी है वो बढ़ गई हैं। आपकी पोस्टल बैलेट में जो है उसमें भी नंबर पहले से इजाफा हुआ है। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त जो केंद्र है वो भी बनाए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो समय ज़्यादा काउंट के कारण रहेगा वो रहेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती है। One last question from Madhav of Times Now. Question is, EVM doubters continue to raise questions about whether it can be hacked. Certain leaders raised doubts during the campaign too. What is ECI's response to these statements? It has been clarified time and again that EVMs are absolutely robust and tamper-proof. Even Honorable Supreme Court has upheld the integrity of EVMs more than once. In fact, the Election Commission of India had also offered EVM challenge, inviting all political parties in 2017. The integrity of EVMs is absolutely without any doubt and merits no further clarification. Thank you. One question on the number of EVM machines. How many machines more this year compared to 2015? As in case of Bihar, I already told that at that time we had 65,000 polling booths. So naturally corresponding number of EVMs related to those many booths. And this time we have 1.06. और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से रुझान सामने आते चले जा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज़ इंडिया लगातार देता चला जा रहा है कि आखिरकार कौन इस समय बढ़त पर चल रहा है। और हमारे साथ पटना से सुजीत श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। और उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, 8 सीटों पर 200 वोटों का अंतर, 52 से ज्यादा सीटों पर 1000 वोटों का अंतर। देर शाम नतीजे आने के चलते हो सकता है उलटफेर। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं पटना से। सुजीत जी, के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अब देर शाम तक नतीजे